नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय का है। ऐसे विद्यार्थी जो बरेली विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम इस सत्र का ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर होना है उन सभी के लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू मोड में। यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे, चाहे आप माँ सुकाम्बरी विश्वविद्यालय से हो सहारनपुर से, या फिर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, कानपुर विश्वविद्यालय से हो, आगरा विश्वविद्यालय से हो, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा यह क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आपसे, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2ON होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन संचित होता है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, आपके ऑप्शन दिए गए हैं मांसपेशियों में, यकृत में, अग्नाशय में, या फिर यकृत व मांसपेशी, तो दोनों में, यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन संचित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया माल्टोसिस। माल्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या नन ऑफ दीज। तो माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। अगर यहीं पर सुक्रोज पूछा जाता तो सुक्रोज भी डाइसैकेराइड होता है, और सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज को ध्यान रखिएगा, अगर ग्लूकोज पूछा जाए तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन। जब ग्लाइकोजन यानी कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, या फिर ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं, या फिर ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं, या ऑप्शन डी दिया गया है ग्लाइकोनियोजिनेसिस कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, Which of the following is mono unsaturated fatty acid? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी अम्ल है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए कह रहा है कि लिनोलिक अम्ल, फिर लेनोलिक अम्ल, सी दिया गया है आर्गलिक अम्ल, और डी है स्टेरिक अम्ल। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है ये मोनो अनसेचुरेटेड फैटी अम्ल है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वसा का अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल? तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो है HDL। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? चलिए अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर। तो एंजाइम्स जनरली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है? पायरुविक एसिड। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज केस्ड बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की अल्पता से होता है? प्रोटीन की अल्पता से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वासी-ओरकर होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है? क्वासी-ओरकर प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लाइसिन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। लाइसिन क्या है? लाइसिन एक प्रकार का एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा 10वें प्रश्न का। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि माइकेलिस मेंटन
कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइकलिस मेंटन स्थिरांक का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे Km के द्वारा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द वर्ड एंजाइम, एंजाइम शब्द को किसने परिचय कराया था? आपके ऑप्शन ए दिया गया है हकले, बी है यहाँ पर बुचनर और सी दिया गया समनर और कुहने। तो ध्यान रखेंगे एंजाइम शब्द किसने दिया था? कुहनी ने दिया था। किसने? कुहने ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप्स ऑफ अवायवीय श्वसन एक प्रकार है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ, तो ये किस प्रकार का? फर्मेंटेशन का टाइप से एक प्रकार का किण्वीकरण का। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, ऊर्जा की कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो है ये कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन व्हाट इज एपो एंजाइम, 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? एपो एंजाइम पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, बी कह रहा है कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, या मेटेलिक पार्ट ऑफ एंजाइम, या ऑप्शन डी दिया गया है प्रोटेस्टिक ग्रुप। तो एपो एंजाइम क्या है? एक प्रकार का एंजाइम का भाग है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है 15 नंबर प्रश्न का। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, जितने भी छात्र छात्रा देख रहे हैं आप सबसे मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, एंजाइम का प्रोटीन रहित भाग क्या कहलाता है? चलिए उत्तर कीजिएगा। एंजाइम का प्रोटीन रहित जो भाग है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया प्रोटेस्टिक ग्रुप, को एंजाइम, को फैक्टर, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा को फैक्टर। क्या कहा जाता है इसको? एंजाइम का प्रोटीन रहित भाग को हम को फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रेनेट एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, द एंजाइम रेनेट इज यूज इन, तो पहला है चीज मेकिंग, बैंकिंग, बियर मेकिंग, या नन ऑफ दीज। तो रेनेट एंजाइम का जो प्रयोग किया जाता है वो सबसे ज़्यादा चीज़ बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया दोस्तों लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की सहायता से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। व्हाट इज द प्रोड्यूस बाय द लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, पायरुविक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल और ग्लाइकोजन। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी पायरुविक अम्ल, यहाँ पर सही उत्तर होगा। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की सहायता से लैक्टिक अम्ल जो निर्माण करता है वो पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे 19 नंबर की द लॉक एंड की थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय, ताला और चाबी मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये फिशर ने, दोस्तों ध्यान रखेंगे फिशर ने की लॉक एंड की थ्योरी प्रपोज किया था। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे है कि विटामिन शब्द से किसका परिचय कराया? विटामिन शब्द से किसका परिचय? हु इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ विटामिन, किसने विटामिन शब्द के जो शब्द है वो दिया था? विटामिन का शब्द किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे फंक ने कश्मीर फंक ने विटामिन नामक शब्द दिया था। सी यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के रूप में किसको जानते हैं हम? एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के रूप में जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। प्रोटीन पूछा गया, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन किससे मिलकर के बने होते हैं? तो प्रोटीन दोस्तों अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि मनुष्य में एंजाइमेटिक अभिक्रियाओं हेतु इष्टतम तापमान क्या है? तो जो इष्टतम तापमान है मनुष्य में वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है बाल, नाखून, सींग तथा पंखों में पाई जाने वाली प्रोटीन इनमें से कौन सी है? तो केरेटिन पाई जाती है। केरेटिन बाल, नाखून, सींग तथा पंख में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 25 नंबर प्रश्न है किस अमीनो अम्ल द्वारा यूरिया का उत्पादन होता है? तो यूरिया का जो उत्पादन होता है वो अर्जिनिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अर्जिनिन। ओके, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कीटोन्स कार्यों का निर्माण होता है। कीटोन्स बॉडीज आर फॉर्मेड फ्रॉम। तो कीटोन्स कार्य का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए एसीटोन, बी दिया गया एसीटो एसीटेट, एसिटाइल को एंजाइम ए, और दिया गया है ऑप्शन डी HCl। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर होगा हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए से कीटोन्स के कार्यों का निर्माण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न है जिसमें दिया गया है कीटोजेनेसिस अकर्स इन ऑफ लीवर सेल, यानी कीटोजेनेसिस यकृत कोशिकाओं में घटित होता है। तो ये कहाँ पर घटित होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। कीटोजेनेसिस यकृत कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पर है ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला है सरल लिपिड, जटिल लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड। तो करेक्ट उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? ये सिंपल एक प्रकार का लिपिड है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न है कन्वर्जन ऑफ ATP टू ADP रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ। ATP से DADP में परिवर्तन के फलस्वरूप जो मुक्त होते हैं वो क्या मुक्त होते हैं? तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर जिसमें दोस्तों पूछा गया है शरीर में अतिरिक्त अमीनो अम्ल अपघटित होकर यूरिया बनाते हैं। तो शरीर में जो अतिरिक्त अमीनो अम्ल होते हैं वो अपघटित होकर यूरिया कहाँ पर बनाते हैं? वो लीवर में यूरिया बनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें है कि बीटा ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक सभी एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? राइबोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक स्टेरॉइड्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड्स? पहला है कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन, इंसुलिन या फिर इपिनेफ्राइन। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, एक प्रकार का क्या है? स्टेरॉइड्स है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन जिसमें है प्रोटीन संश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाजन कोडेन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिटिएशन कोडेन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस? तो ये जो है वो है AUG। प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो प्रभाजन कोडेन है वो क्या है? AUG। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर जिसमें है प्रोटीन संश्लेषण के स्थल क्या पूछे गए हैं? द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनमें राइबोसोम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का एक प्रकार का स्थल है। 34 नंबर का ए वाला क्वेश्चन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से किससे एस्कार्बिक अम्ल कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज एस्कार्बिक एसिड? तो विटामिन सी को हम एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है डिफिशियंसी ऑफ द केस पेलेग्रा। किसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है? तो निकोटिनामाइड की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अधिकांश पाचक एंजाइम पूछा गया है, मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो सबसे अधिकांश जो पाचक एंजाइम हैं वो कौन से हैं? वो हाइड्रोलेज जो है ये अधिकांश पाचक एंजाइम हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफरेज नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर जिसमें दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो दूध के पाचन में पेप्सिन नामक एंजाइम दूध के पाचन में सहायक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
चलिए उत्तर करने का प्रयास करेंगे आप सब लोग। निम्नलिखित में से किसकी पीएच मान जो है अधिकतम होगा? तो इनमें से पैनक्रेटिक जूस का, अग्नाशय रस का सबसे ज़्यादा पीएच मान अधिक होगा। लार, पाचक रस और पित्त रस में थोड़ा सा कम, लेकिन सबसे ज़्यादा अग्नाशय रस में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 40 नंबर, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट की RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की RQ श्वसनाश कितनी होती है? तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है, कितना होता है? 1.0 होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होता है वो 1.0 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसकी चयापचय दर अधिकतम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट? तो मेटाबॉलिक रेट जो अधिकतम होती है वो पक्षी में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि रुधिर में परिवहन के दौरान अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इज। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉन्ड टू डाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से, माफ कीजिएगा, बाइकार्बोनेट से बंधी होती है। रुधिर में परिवहन के दौरान अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइकार्बोनेट से बंधी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि वसा के अधिशोषण में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ठीक है, तो इनमें से पित्त जो है वो वसा के अधिशोषण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, जिसमें है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ फाइकोलॉजी? यहाँ पर है शरीर क्रिया विज्ञान शब्द किसने परिचय कराया था? तो किसने दिया था? जॉन फर्नेल ने शरीर क्रिया विज्ञान शब्द का परिचय कराया था। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से धमनियों में क्या प्लाक विकसित करता है? पहला ऑप्शन है HDL, LDL, बोथ HDL एंड LDL। तो इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन LDL। ठीक है, LDL जो है वो प्लाक विकसित कराता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय अमीनो अम्ल है? भाई उत्तर करने का प्रयास करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक अमीनो एसिड? तो इनमें से पहला ऑप्शन दिया गया ग्लूटामेट, लाइसिन या फिर फिनाइलालाइन या प्रोलीन। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है वो अम्लीय अमीनो अम्ल है। बाकी अगर बात करें फिनाइलालाइन का, तो ये इसमें नहीं आता है, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। यहाँ पर ए वाला करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज एब्सेंट इन DNA? निम्नलिखित में से कौन सा बेस DNA में अनुपस्थित होता है? तो इसमें से दोस्तों DNA में जो अनुपस्थित होता है वो यूरेसिल अनुपस्थित होता है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रमादेशित कोशिका मृत्यु के दौरान DNA हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? ये विखंडित हो जाती है कोशिका। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रो एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रो एंजाइम नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात करें हम रेनिन की, तो ये है इसमें से पेप्सिनोज जो है ये एक प्रकार का प्रो एंजाइम नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें है कि विटामिन किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है आक्सेंटिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ये दोस्तों हमेशा अमाशय में उपस्थित होती हैं, स्टोमच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है 51 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वृद्धि रोधक एंजाइम है? तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर होगा
वो हो जाएगा राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है वो आयु वृद्धि अवरोधक एंजाइम है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बाध्यता विरोधक विटामिन कौन सा है। तो इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन ए जो है वो बाध्यता विरोधक विटामिन है। ये ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल विटामिन है। कैल्सीफेरॉल विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें पूछा गया है कि विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय द हीटिंग। कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो विटामिन सी। विटामिन सी को जब हम गर्म करते हैं तो ये नष्ट हो जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर जिसमें क्या पूछा गया है कि कोशिका या फिर कोशिकीय श्वसन के दौरान विटामिन की तरह कार्य करता है। कौन करता है? को एंजाइम या फिर एंजाइम, को फैक्टर या प्रोस्टेलिटिक समूह। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा को एंजाइम। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया 57 नंबर जिसमें क्या पूछा गया है फिरोमेन शब्द की खोज किसने की थी। तो फिरोमेन शब्द की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो कार्लसन के द्वारा फिरोमोन शब्द की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन में किस प्रकार की ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे श्वसन के दौरान रासायनिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं। तो इस रोग को हम कहते हैं, क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें है बढ़ी हुई लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं। तो बढ़ी हुई लाल रक्त कोशिकाओं को हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? इसमें है कि रक्त की कमी से बचाव को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसको हम हीमोस्टेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न है हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं। तो एस ए नोड को क्या कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जिसमें दिया गया है कि फुफ्फुस आच्छादित होते हैं। तो ये कहाँ पर आच्छादित होते हैं? तो ये प्लूरा में आच्छादित होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है 63 नंबर क्वेश्चन का। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया था कि हृदय का कौन सा भाग फुफ्फुस से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। तो इनमें से आपका हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि बाया अलिंद। ठीक है, बाया अलिंद जो है वो हृदय का फुफ्फुस से जो शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में श्वसन नहीं होता। इनमें से बताना है कि किस कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो लिम्फोसाइट, ध्यान रखेंगे लिम्फोसाइट में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। रक्त का पीएच मान पूछा गया है। चलिए रक्त का पीएच मान कितना होता है आंसर करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया 6.5, ऑप्शन बी है 7.0, ऑप्शन सी दिया गया 7.4 और डी है 8.3। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें है रक्त अस्कंदन हेतु निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है। तो रक्त अस्कंदन हेतु जो सम्मिलित होता है वो कौन सा होता है? इसमें से प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रक्त अस्कंदन हेतु प्रोथ्रोम्बिन सम्मिलित होता है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया स्क्रीन पे आपके 68 नंबर जिसमें पूछा गया है कि यूरिया का परिवहन किया जाता है। तो यूरिया का परिवहन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा द्वारा, रक्त के द्वारा, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा। प्लाज्मा, यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाई। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी है ब्लड, सी है आरबीसी और डी दिया गया है डब्ल्यूबीसी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा द्वारा यूरिया का परिवहन होता है। यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाई
प्लाज्मा। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यूरिया फॉर्मेशन अकर्स इन, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत या फिर बोन मैरोस या फिर मसल्स में या फिर किडनी में? तो लीवर में होता है। यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? लीवर में, यकृत में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, जिसमें क्या पूछा गया है कि हेनेले का लूप अवस्थित होता है। हेनेले का लूप कहाँ पर अवस्थित होता है? तो मेडुला में अवस्थित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 71 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि मैमेलियन किडनी इज, स्तनधारियों का वृक्क होता है। स्तनधारियों का जो वृक्क होता है वो क्या होता है? मेटानेफ्रिक होता है। क्या होता है? मेटानेफ्रिक होता है स्तनधारियों का वृक्क। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। 72 नंबर प्रश्न है कि अत्यंत विषैला उत्सर्जन उत्पाद इनमें से कौन सा है? अत्यंत विषैला, तो यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया या अमोनिक अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल। तो इनमें से अमोनिया सबसे ज़्यादा विषैला जो होता है वो अमोनिया होता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है स्तनधारियों के मस्तिष्क के किस भाग द्वारा हृदय गति को नियंत्रित किया जाता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, इपीथैलेमस या मेडुला ऑब्लेंगेटा। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मेडुला हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, जिसमें मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा गया है। तो सेरिब्रम होता है, आप सबको पता होना चाहिए। मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग होता है वो सेरिब्रम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 74 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें है नी जर्क रिफ्लेक्स इज ए। तो नी जर्क रिफ्लेक्स जो होता है वो क्या होता है? वो सिंपल रिफ्लेक्स होता है। सिंपल रिफ्लेक्स होता है। यहाँ पर स्केच दिया गया है, तो यहाँ पर सिंपल रिफ्लेक्स होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें डी वाला करेक्ट उत्तर होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, सिंपल रिफ्लेक्स होता है नी जर्क रिफ्लेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें पूछा गया है सेरिब्रम हेमिस्फीयर की छत क्या है? तो इसकी जो छत होती है दोस्तों वो क्या होती है? वो होती है उभयचर, यानी कि इसमें से हो जाएगा पेलियम आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सेरिब्रम का हेमिस्फीयर की जो छत है उसको पेलियम कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें है नोज ब्रेन विशेषता है। नोज ब्रेन किसकी विशेषता है? तो वो एम्फीबियस उभयचरों की विशेषता है नोज ब्रेन। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा गया दोस्तों दाएं और बाएं दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं। तो ये दोनों सेरिब्रम जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? वो दोस्तों कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दायां और बायां दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर जो जुड़े होते हैं वो कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक एवं मानसिक तनाव के दौरान कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? विच हार्मोन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। तो इनमें से किस हार्मोन की उपस्थिति होती है? उत्पन्न जो होगा वो एड्रेलिन होगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि शारीरिक और मानसिक तनाव के दौरान कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है तो आप ध्यान रखेंगे एड्रेलिन उपस्थित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें पूछा गया है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन निर्मित होता है? तो जब बात हो लीडिंग कोशिका की तो आप ध्यान रखेंगे टेस्टोस्टेरॉन लीडिंग कोशिका के दौरान हार्मोन निर्मित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर, जिसमें पूछा गया सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से पूछी गई है। तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, जिसमें है अपनी शक्ति तथा क्षमता बढ़ाने के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए खिलाड़ी सबसे ज़्यादा दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है आपातकालीन हार्मोन, इनमें से आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे एड्रीनेलिन को आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है पीनियल ग्रंथि स्त्रावित होती है। पीनियल ग्लैंड
स्ट्रेचर इसमें दिया गया है पिनियल ग्लैंड किससे स्त्रावित होती है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये मेटाटोनिन से पिनियल ग्रंथि स्त्रावित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है अंधकार की स्थिति में कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न होता है। तो अंधकार की स्थिति में दोस्तों जो हार्मोन्स उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मेलाटोनिन। क्या कहते हैं? मेलाटोनिन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, क्या पूछा गया भैया? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका इनमें से कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया गया है कंकालीय मांसपेशी तंतु, बी है ग्लियल कोशिका, चिकनी मांसपेशी तंतु, तंत्रिका तंतु। तो नर्व सेल जो है वो सबसे बड़ी मानव शरीर की लंबी कोशिका है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें पूछा गया है कि स्नायु संचरण न्यूरोट्रांसमिशन इज फ्रॉम, स्नायु संचरण इनमें से कौन से हैं? तो स्नायु संचरण की बात आ जाए तो इसमें ध्यान रखेंगे एक्सान से डेंड्राइट जो है ये स्नायु संचरण है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा 87 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 88 जिसमें पूछा गया न्यूट्रॉन की औसत विश्राम क्षमता कितनी है? तो -70 MB। ओके, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है साइनेप्स पर साधारणतः पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर ए दिया गया है एपिनेफ्रीन, बी दिया गया है नार एड्रेनालिन या एसिटाइल कोलिन या फिर गाबा। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? 89 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एसिटाइल कोलिन। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशीय संकुचन की स्टाइलिंग फिलामेंट थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? हु प्रपोज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन। तो इनका जो नाम था दोस्तों वो था A.F. हकले एंड H.E. हकले। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है 90 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 91 कंकालीय मांसपेशियों में सार्कोमियर के क्रॉस ब्रिज बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है टोपिन के या फिर टोपोमायोसिन, एक्टिन या मायोसिन। तो करेक्ट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मायोसिन के बने होते हैं। कंकालीय मांसपेशियों में जो सार्कोमियर क्रॉस ब्रिज होते हैं वो मायोसिन के बने होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशीय थकान में जमा होने के कारण होती है। जब मांसपेशीय थकान में जमा होने के बाद क्या होता है? लैक्टिक एसिड मांसपेशीय थकान में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक अस्फरपेशी की अवधि कितनी होती है? इसमें दिया गया ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा सस्पेंस लगा तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। आप सब लोग प्रयास कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिलहाल 94 नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन मांसपेशीय संकुचन हेतु आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज द एसेंशियल इन मसल्स कंट्रैक्शन। यहाँ पर है पोटेशियम, सोडियम, तो इसमें कैल्शियम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन सा है? कैल्शियम है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कांडरा जोड़ते हैं, कांडरा जो है वो किससे जोड़ते हैं? इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा मसल्स टू बोन्स, ये कहलाता है कांडरा। ओके, टेंडन्स जिसे कहते हैं, टेंडन्स कनेक्टेड, तो मसल्स टू बोन। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला इसमें दिया गया है स्नायु बंधन, तो स्नायु बंधन बोन टू बोन, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ना क्या कहलाता है? स्नायु बंधन कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है दोस्तों निम्न में से कौन सी प्रोटीन मांसपेशीय तंतुओं में नहीं पाई जाती है? तो मांसपेशीय तंतुओं में इनमें से कौन सी नहीं पाई जाती है? तो एक्टिन नहीं पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें पूछा गया है मांसपेशीय कोशिकाएं एक स्थिरीकरण से बनती हैं, तो किसके स्थिरीकरण से बनती हैं? इनमें ध्यान रखेंगे मायोब्लास्ट के स्थिरीकरण से मांसपेशीय कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, जिसमें सार्कोमियर के बीच का पूछा गया है कि किसका भाग है। सार्कोमियर्स इज द पार्ट ऑफ बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, टू जेड लाइंस। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सार्कोमियर्स इज द पार्ट बिटवीन टू जेड लाइंस, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है 99 नंबर क्वेश्चन का। इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय ऊतक ऐच्छिक प्रकृति के हैं। तो ऐच्छिक प्रकृति के इनमें से कौन सा है, इनमें से कोई नहीं होगा। ये थोड़ा सा सस्पेंस क्वेश्चन मिला मुझे, ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। आज के इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन 100 पूछे गए थे जिनको मैंने सॉल्व करा दिया है। किसी भी प्रश्न पे अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको और वीडियोस मिल जाएंगी, लगभग 3 से 4 विश्वविद्यालय के और क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।